नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाणक्य न्यूज इंडिया में। मैं आप सभी के साथ मनन। राजस्थान की जनता ने 2023 में जो 200 मजबूत कड़ियां जोड़ी थी, उन्हीं मजबूत कड़ियों में से आज एक कड़ी हमारे साथ में मौजूद है, जिन्होंने छात्र जीवन से ही अपनी राजनीति की शुरुआत कर दी थी और छात्र जीवन से उन्होंने अपने संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। वहीं उन्होंने 2018 में चुनाव लड़के पार्टी को ये जता दिया था, अपनी ताकत का एहसास दिला दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कुलदीप ठक्कर जी की, जो कि विराटनगर विधायक चुने गए हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि राजनीति में जीवन कहाँ है और जीवन में राजनीति कहाँ है। कुलदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले सर बताइए आपके बचपन के बारे में कि कैसा आपका बचपन रहा है। देखिए, मैं किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है जी। और खेती और मजदूर के रूप में मेरे परिजनों ने पूरा जीवन काम किया है। मेरे ताऊजी राजनीति में काम करते थे। अच्छा। बहुत लंबे समय गांव के सरपंच भी रहे। तो ताऊजी से ही लेकर आपका राजनीति प्रेरणा मेरे ताऊजी से रही है जी। उनका देहांत हो गया, आज हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको प्रणाम भी करता हूँ। मेरे पापा भी गाँव के सरपंच रहे हैं, मेरे भाभी जी भी 2 बार सरपंच गाँव की रही हैं। अच्छा। और मैं भी 1995 में पहली बार 23 साल की उम्र में जिला पार्षद जयपुर में हो गया था। तो कहीं ना कहीं पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा है। शुरुआत तो घर वालों की प्रेरणा रही है और हमेशा मन में एक भाव रहा है कि मैं हर व्यक्ति की मदद कर पाऊँ। इस बात के लिए मैंने प्रयास भी करा है और शुरुआत मेरी 1995 से राजनीति में हुई है। तो सर, एजुकेशन के समय में ही आपने अपना संघर्ष शुरू कर दिया था, कब जुड़ाव कब महसूस हुआ? देखिए, मैं 92-93 में जब घर वालों को देखता था, लोग आते थे समस्याओं को लेकर, समस्याओं का समाधान बड़े स्तर पे हो नहीं पाता था, तो मैंने एक मन में संकल्प लिया कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहिए। और 92-93 से मैं काम करना मैंने प्रारंभ किया और 95 में पहली बार जब चुनाव पंचायत राज का आया था, उस समय तो पहले सरपंच के चुनाव होते थे, प्रधान के होते थे, जिला प्रमुख के चुनाव भी सीधे सरपंच और वार्ड पंचों द्वारा होते थे। लेकिन सरकार की एक नई व्यवस्था पंचायत राज में आई और उसमें सीधा डायरेक्टली चुनाव जिला पार्षद का लड़ने का मुझे अवसर मिला और उसमें चुनाव जीता मैं और सबसे छोटी उम्र का जिला पार्षद जयपुर में 1995 में मैं रहा। सर, पार्टी ने 2018 में चुनाव टिकट नहीं दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आपने चुनाव लड़ा, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके लिए? देखिए, मैं बहुत लंबे समय तक पार्टी का कार्यकर्ता रहा जी। मैं लगातार 1997 से मैं किसान मोर्चा का दायित्व मुझे प्रदेश का रहा है। पार्टी में जिला उपाध्यक्ष भी मैं जयपुर देहात में रहा हूँ और बहुत लंबे समय मैंने किसान मोर्चा में, जिस परिवार से मैं आता हूँ, किसान परिवार से, उस संगठन का मुझे काम करने का दायित्व मुझे प्रदेश में कई बार मिला। प्रदेश मंत्री के नाते दायित्व मिला, प्रदेश महामंत्री के नाते मुझे दायित्व मिला, प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते मुझे दायित्व मिला, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मुझे काम करने का अवसर मिला। एक मैं उत्तर प्रदेश का मैं इसका संगठन का प्रभारी भी रहा हूँ। तो और 2014 में मुझे प्रदेश का महामंत्री बनाया गया था और 17 तक मेरा ये कार्यकाल रहा। लगभग 3 साल मुझे काम करने का अवसर मिला और मैं लगातार विराटनगर से 2008 से टिकट मांगता रहा और उसके बाद मुझे अवसर नहीं मिला, फिर 13 में भी अवसर नहीं मिला। तो जनता का बड़ा प्रेशर था और उस प्रेशर के आगे मुझे निश्चित रूप से जनता की भावनाओं का आदर करना था और जिस जनता, इस लोकतंत्र में जनता मालिक है, सभी जनता ने तय किया और हमारे जो मुख्य कार्यकर्ता सबने तय किया, चुनाव लड़ने का मुझे अवसर मिला और उसका परिणाम ये रहा कि मैं चुनाव को कंटेस्ट कर पाया। चुनाव तो मैं लूज कर गया, लेकिन लगभग 19,000 मतों से चुनाव में हार गया था जी। वहीं हमारा एक ये भी सवाल है आपसे कि आप पार्टी से काफी समय से जुड़े हुए हैं, क्या क्या मतलब आपने कुछ जिम्मेदारियां तो बता दी, इसके अलावा और क्या क्या जिम्मेदारियां हुई है पार्टी में आपकी? पार्टी में तो मैंने कहा ना, मैं जनप्रतिनिधि के साथ साथ मैं संगठन में मैंने पूरे जीवन भर काम किया पार्टी में जी। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे चुनाव प्रदेशों में करवाए हैं। अच्छा। एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते 2002 में मैं उत्तराखंड में मुझे काम करने का पार्टी ने अवसर दिया था, तो मैंने वहाँ भी चुनाव में काम किया पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश में 2-3 बार मैंने काम किया है। अच्छा। राजस्थान तो हर चुनाव में कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन में या किसी और कुछ इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में मुझे काम करने का अवसर मिला है। तो जहाँ जहाँ पार्टी ने हरियाणा से लेकर उत्तराखंड से लेकर जहाँ भी पार्टी ने मुझे भेजा और बहुत लंबे समय तक मैंने संगठन में काम करने के साथ साथ ये काम भी मुझे करना है। अच्छा, 18 के बाद पार्टी ने आपको जनता का नेता तो
चुन ही लिया था, मान ही लिया था कि हाँ आप जनता के नेता आप ही हैं। तो 1 साल हो गया आपको आपके कार्यकाल में, क्या कुछ जिम्मेदारियां मानते हैं आप आपके पद को लेके? देखिए, दायित्व तो बहुत बड़ा है जी। और एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह मैं काम करता हूँ हमेशा ही। अभी प्रदेश के प्रवक्ता के नाते मैं संगठन में काम कर रहा हूँ और जो भी संगठन मुझे काम बताता है उस काम को पूरा करता हूँ। साथ साथ जो जनता ने, विराट की जनता ने मुझे जो दायित्व दिया है, सरकार में कार्यकर्ता के नाते रहकर मैंने पूरा प्रयास किया है। देखिए, मेरी सबसे बड़ी समस्या विराटनगर में पीने के पानी की है। पानी की? जी, पूरा ड्राई जोन है, पीने का पानी गांव में है नहीं। तो अभी मैंने सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करके, आग्रह करके, और जो ERCP का निर्माण राजस्थान में माननीय भजनलाल शर्मा जी ने किया है, एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना हमारी राजस्थानी जनता के लिए है। उसमें मैंने मेरे 3 बड़े बांध, जो पहला हमारा बजट आया था उसमें ERCP में मैंने जवानपुर धावाई का बांध, गुचारा का बांध और छितौली का बांध, और साथ साथ जो सावी नदी है उसको रिचार्ज करने के लिए मैंने मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से की थी और माननीय CM साहब ने उन 3 बड़े बांधों को जोड़ने का ERCP में काम किया, जिसकी DPR बिल्कुल तैयार हो गई। लेकिन उसका जो फेज है वो 3rd फेज में काम प्रारंभ होगा। तो क्या 1 साल में पानी को लेके कुछ अभी तक अंतर नहीं आ? देखिए, अभी पानी जब तक, देखिए बहुत पुरानी योजना थी ERCP वाली। जब 2018 में कांग्रेस का शासन आया राजस्थान में, तो 5 साल तक इन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि मैं बताना भी चाहता हूँ, 2017 में हमारी सरकार थी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, तब ERCP योजना का निर्माण किया और उसकी सारी DPR भी तैयार कंप्लीट हो गई थी। लेकिन चूंकि हमारे राजस्थान में सरकार चली गई, MP में हमारी सरकार चली गई, इस नाते से काम आगे बढ़ नहीं पाया। और भजनलाल शर्मा जी के आते ही ये जो है जमीन पर योजना उतरी है। 5 साल में कांग्रेस के नेताओं ने, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने इस पर कोई वर्क नहीं किया, केवल और केवल भाजपा को कोसते रहे और 5 साल तक ये योजना पेंडिंग पड़ी रही। हमारी सरकार के आने के बाद, अब देखिए, जिस बच्चे का जन्म कल हुआ है वो आज की तारीख में 21 साल का नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी योजना है, जो जिस योजना को लगभग 50 से 60 हजार करोड़ की योजना है, उसमें पूरा होने में उसका काम है। जैसे अभी रामगढ़ बांध से हमारे यहाँ पानी जाना था, तो रामगढ़ बांध के जो है कॉन्ट्रैक्ट, जो उनका काम उनको मिल गया, उसकी DPR कंप्लीट हो गई, टेंडर भी उनका हो गया, काम प्रारंभ होने वाला है। उसके बाद हमारे इलाके में पानी आएगा, तो उसमें समय लगेगा। लेकिन मैं इतना मानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इतना भी पूरा भरोसा हम सबको दिया है कि हमारे कार्यकाल में, हमारी सरकार के समय में ही इस योजना को पूरा करेंगे। तो ये बड़ी हमारी समस्या पानी के इलाके में रही है, उसके लिए हमने प्रयास किया है। सर, जनता ने आपको नेता चुना है, उनका काफ़ी आशाएं आपसे लगाई है। इन 1 साल में क्या आप उनकी आशाओं पे खड़े उतर पाए? देखिए, मैंने इसके अलावा बहुत सारा काम हमारी सरकार में 1 साल में हमने किया है। एक तो हमारी सरकार ने बहुत बड़ी योजना, जो जैसे मेरे यहाँ स्वास्थ्य की बड़ी समस्या रही है, पूरा ग्रामीण परिवेश है। हमारे विधानसभा के 4 पार्ट है, समतल पूरा एरिया भी है, पहाड़ी एरिया भी है, तो अलग अलग भागों में बटा हुआ है। मेरे 2 जिले लगते हैं, जयपुर जिले में मेरी विधानसभा पार्ट लगता है और कोटपुतली भैरव जिले में मेरी विधानसभा पार्ट लगता है। तो उसमें जैसे एक सड़क की माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा मेरे इलाके में 45 करोड़ रुपए की एक बहुत बड़ी सड़क MDR के रूप में स्वीकृत उन्होंने करी है। मेरे यहाँ 2 CSC क्रमोन्नत हुई हैं, एक उप जिला स्तरीय अस्पताल मेरे पावटा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मुझे दी है। तो बड़े बड़े काम हमारे, काफ़ी काम। इसके अलावा भी बहुत सारा बजट हमें पानी में भी मिला है, इसके अतिरिक्त सड़कों में हमें पैसा मिला है और अन्य जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनमें, चाहे महिला बाल विकास हो, चाहे आपके PWD विभाग हो, चाहे आपके शिक्षा विभाग हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम करने का एक अच्छा प्रयास इस 1 साल में किया। आपके कार्यकाल में से ऐसा कौन सा काम है जो आप चाहते हैं कि वो महत्वपूर्ण काम मैं करूं अपने? देखिए, मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण, पिछली बार कांग्रेस के कार्यकाल में एक बड़ा ऐसा कांग्रेस की सरकार ने, वहाँ के नेताओं ने फैसला किया कि मेरे विधानसभा विराटनगर की जो तहसील है उसको कोटपुतली भैरव जिले में जोड़ा गया और उसके कारण से बड़ी नाराजगी लोगों में थी और उसके कारण से
कांग्रेस को नुकसान भी बहुत बड़ा उठाना पड़ा। और मेरी इच्छा है कि मेरी तहसील विराटनगर जो कोटपुतली बहरोड जिले में जुड़ी है, मेरे यहाँ मैंने कहा 3 तहसील लगती हैं, एक शाहपुरा तहसील का पार्ट है, एक विराटनगर तहसील का पार्ट है और एक पावटा तहसील का पार्ट है। तो पावटा को भी कोटपुतली बहरोड जिले में जोड़ा गया, तो उसके लिए तो अच्छा निर्णय मैं स्वीकार करता हूँ, एक अच्छा निर्णय है, हमारे लोग वहाँ रहना भी चाहते हैं। लेकिन तहसील विराटनगर के लोग, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी विराटनगर आती है, वहाँ के लोग कोटपुतली बहरोड जिले में जुड़ना नहीं चाहते। और मैंने सरकार से मांग भी करी है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी आग्रह किया है कि मैंने जनता से वायदा भी किया है कि हमारी सरकार आएगी और मुझे विधायक बनने का अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से इस निर्णय को मैं बदलाऊंगा। तो उसके लिए मैंने सरकार से आग्रह किया। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि तहसील विराटनगर को पुनः जयपुर जिले में जोड़ा जाए, इस बात की मेरी सरकार से मांग भी है और आगे भी लगातार मैं इसके लिए प्रयास करूँगा। जी बिल्कुल। देखिए, आखिरी सवाल हमारा ये रहेगा आपसे कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है जो कि चाहती है कि वो आज पार्टी ज्वाइन करे और कल ही उन्हें विधायक बना दिया जाए और परसों ही उन्हें मंत्री बना दिया जाए, तो उनको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो नौजवानों को कहता हूँ धैर्य की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, मैं 1995 में पहली बार चुनाव लड़ा जिला पार्षद का, तो 23 साल की उम्र बन गया था। उसके बाद टिकट तो मैं 2003 से मांग रहा था। 2003 से? हाँ, लेकिन थोड़ी गंभीरता कम थी। लेकिन 2008 में मैं बहुत गंभीरता से टिकट मैंने मांगा, 2013 में मांगा, 18 में मांगा, तीनों बार मुझे नहीं मिला। इसलिए नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि नौजवान पहले तो एक अपने मन में सेवा का भाव जागृत करें। देखिए, ये रास्ता केवल लोकप्रियता हासिल करने के लिए नहीं है जी। ये रास्ता पैसा कमाने का रास्ता नहीं है। ये केवल और केवल आप विधायक बनकर, सरपंच बनकर, प्रधान बनकर, जिला प्रमुख बनकर और जनता की सेवा करने का भाव जब तक मन में जागृत नहीं करोगे, तब तक बनना ना बनना बेकार है। मैं सब नौजवानों से कहना चाहता हूँ जो ऐसे लोग राजनीति में, और देखिए राजनीति में नौजवानों को आना ही बहुत आवश्यक है। हमारी पार्टी ने तो अभी तय करा है कि जो मंडल के अध्यक्ष बनेंगे उनकी जो है सीमा, आयु सीमा भी तय कर दी, 35 साल से 45 साल के बीच में मंडल के अध्यक्ष बनेंगे। तो हमारी पार्टी के जो देश के हमारे नेता हैं, प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी, और साथ में पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं JP नड्डा जी, गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने तय भी किया है कि नौजवानों को आगे लेकर आना है। और जिलाध्यक्ष के लिए भी उन्होंने तय किया है कि भाई 45 साल से और 60 साल तक की उम्र के बीच के लोग ही जिलाध्यक्ष बनने चाहिए। तो नौजवानों की आज की राजनीति में बहुत आवश्यकता है, और अच्छे ईमानदार लोग आए और सेवा भाव के साथ आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के साथ साथ देश की राजनीति में भी बदलाव आएगा, और देश को आगे ले जाने में नौजवान हमेशा तत्पर रहा है, और आगे निश्चित रूप से हमारे देश को इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल, धन्यवाद सर आपका कीमती समय देने के लिए।